हेलो नमस्कार। राजस्थान के सभी मतदाताओं को इस प्रकार का गणना प्रपत्र वितरित किया जा चुका है। जिन्होंने यह गणना प्रपत्र भर दिया है या जिन साथियों ने यह गणना प्रपत्र नहीं भरा है, उसको कैसे भरें और किस प्रकार से इसकी कंप्लीट पूर्ति करके और अपलोड करें, ध्यान दें। सबसे पहले आपका एक इस फोटो के बगल में यहाँ पर आपका एक फ़ोटो चस्पा करना होगा और इसके बाद में सबसे पहला जो कॉलम है जन्म तिथि, यहाँ पर आपकी आधार कार्ड से जन्म तिथि फिल कर देंगे। फिर दूसरे वाले कॉलम में आपका आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे जी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर, फिर आपके अभिभावक का नाम, फिर अभिभावक का ईपिक नंबर डाल देंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर माताजी का नाम और माताजी का ईपिक नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर मान लीजिए कोई महिला है तो पति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, और पुरुष है तो पत्नी का नाम फिल कर देंगे, और पति या पत्नी का ईपिक नंबर इसमें भर देंगे। ये तो एक सामान्य जानकारी है जो ऊपर वाले कॉलम में आपको पूरी करनी है। अब आपके सामने इस प्रकार से ये दो कॉलम आते हैं। इन दो कॉलमों में क्या पूर्ति करनी है, ज़रा इसको ध्यान दें जी। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलम नंबर 1, ये वाला कॉलम जो मैंने रेड लाइन बनाई है, इसमें वही मतदाता अपनी खुद की जानकारी फिल करेंगे जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है। यानी कि 40 वर्ष से अधिक जो मतदाता हैं उनकी डिटेल ही इस रेड वाले लाइन वाले में भरी जाएगी। क्या क्या डिटेल भरी जाएगी? निर्वाचक का नाम सबसे पहले, इसके बाद में उस निर्वाचक का जो 40 वर्ष से अधिक है उसका ईपिक नंबर, फिर उसके खुद का नाम, फिर यहाँ पे लिख देगा खुद स्वयं, और इधर जिला राजस्थान और विधानसभा क्षेत्र 2002 में कौन सी थी वो यहाँ पर लिख देना है। और जो 40 वर्ष से कम है, या तो गांव की महिला है जो बहू है यहाँ की, या जो व्यक्ति 40 साल से कम है, उन साथियों के लिए वो साथी इस वाले कॉलम की पूर्ति करेंगे। कैसे? जो 40 साल से कम है उनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए इस कॉलम की पूर्ति करेंगे। और कॉलम की पूर्ति में क्या क्या करना है? खुद के पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर महिला है तो वो उनके खुद के पिताजी का नाम लिखेंगी, और पुरुष है तो खुद के पिताजी का नाम, फिर खुद के पिताजी का ईपिक नंबर। महिला है तो अपने पिताजी का ईपिक नंबर मंगवा लेंगे, और पुरुष है तो खुद के पिताजी का ईपिक नंबर, फिर यहाँ पर पिताजी का नाम, और मान लीजिए पिताजी नहीं भी है तो माताजी का, और माताजी भी नहीं है तो भाई, और भाई भी नहीं है तो परिवार में से कोई भी व्यक्ति का ये डिटेल भर सकते हैं हम। फिर उसका रिश्ते का नाम, जैसे मान लीजिए पिताजी हैं तो पिता लिख देंगे, माताजी है तो माता, भाई है तो भाई, जिसकी डिटेल भर रहे हैं वो रिश्ते का नाम, फिर यहाँ पर जिला, फिर इसके बाद में राज्य, और फिर विधानसभा क्षेत्र। इस प्रकार से इन दोनों की पूर्ति हम करेंगे। आगे हम जानकारी देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, दोनों कॉलमों के नीचे दे रखा है विधानसभा संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। इधर भी सेम ये दे रखा है। हम जिस 40 वर्ष से अधिक व्यक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके नीचे यहाँ पर विधानसभा संख्या लिख देंगे। जैसे मान लीजिए किसी की 066 है, अलवर ग्रामीण है तो, या जहाँ की भी विधानसभा संख्या वो लिख देंगे। फिर जिस भाग संख्या में आप रहते हैं वो भर देंगे अपने बीएलओ से पूछ के, या गांव में सबको जानकारी होती है वहाँ से। और 2002 की वोटर लिस्ट में जो क्रम संख्या है, अभी 2025 वाली की क्रम संख्या यहाँ पर नहीं भरेंगे, 2002 में जिसकी वोटर संख्या का क्रम है वो यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की डिटेल भर रहे हैं हम, वो 2002 की डिटेल भरेंगे और उसकी विधानसभा भरेंगे, उस व्यक्ति की भाग संख्या भरेंगे, और 2002 की क्रम संख्या यहाँ पर भरेंगे। इस प्रकार से यह हमारी गणना प्रपत्र की पूर्ति हो जाती है। थैंक यू।